नमस्कार साथियों। आज हम संस्कृत का कक्षा 9 का नवम कक्षाया प्रथमम पाठ है सर्वप्रथम मंगलाचरण करेंगे। उसके पश्चात हम पहला पाठ पढ़ेंगे। यह आप देख रहे हो नवीं कक्षा का और सेम उसी इस पुस्तक का नाम है। पहला अध्याय हम इसका पढ़ेंगे। यह मंगलाचरण है। मंगलाचरण में ध्यान देंगे। यस्याम समुद्र उत सिंधुरापो यस्याम अन्नम कृष्टयम स बभू यस्याम इदम जीनवति प्राणाद एचत स नो भूमि पूर्वं पेय ददातु। इसमें माँ पृथ्वी से प्रार्थना की गई है कि ऐसी माँ पृथ्वी जिसने बड़े बड़े महासागरों को, नदियों को, जलाशयों को धारण किया हुआ है। यश्याम इदम जिनवती प्राणातेचत, जिस पृथ्वी के अंदर सभी प्राणी, सभी जीव जगत जीवन को धारण करते हैं, अच्छे से रहते हैं, वो माँ पृथ्वी सानो भूमि पूर्वम पेय ददातु, वह भूमि सबसे पहले हमें खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ प्रदान करें। जिस भूमि में महासागर, नदियाँ और जलाशय विद्यमान हैं, जिसमें अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ उपजते हैं तथा कृषि, व्यापार आदि करने वाले लोग सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं, जिसमें हम सब प्राणी सांस लेते हैं, चलते फिरते हैं, वह मातृभूमि हमें प्रथम भोज्य पदार्थ, खाद्य पेय प्रदान करें। दूसरे मंगलाचरण के दूसरे श्लोक में हम देखते हैं यस्याश्चतस्र प्रदिशः पृथिव्याः येषाम् अन्नं कृष्ट्यसं बभूव या बिभर्ति बहुधा प्राणादेचत् सा नो भूमिर्गोषु अपि अन्ये ददातु। जिस पृथ्वी में चारों दिशाएं और उपदिशाएं विद्यमान है, यस्याम अन्नम कृष्ट्यम सा बभूव है, जिसमें फल, साग आदि सब्जियां उपजती हैं, लोग खेती करते हैं। या विभर्ति बहुधा प्राणादेचत, जो विभिन्न प्राणियों को धारण करती है। सानो भूमिर गोसु अपन्य ददातु, वो हमें गायें प्रदान करें, हमें लाभकारी पशुधन प्रदान करें और हमें अन्न धन के हमारे भंडार को भरें। तीसरा मंत्र जन्म विभर्ति बहुधा विवाशम नाना धर्माणं पृथ्वी यथोक्षम सहस्त्रम धारा द्रविणस्य मेदुहाम ध्रुवेव धेनुर परस्फुरंती जन्म विभर्ति बहुधा विवासम। यह जो हमारी पृथ्वी है, इस पर बहुत सी भाषाओं को बोलने वाले, नाना धर्माणाम पृथ्वी यथोक्षम, और विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। सहस्त्र धारा द्रविणस्य मेदुहाम, वह पृथ्वी हमें चारों तरफ से हर प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण करे, वह पृथ्वी हमारी रक्षा करे। इस मंगलाचरण के बाद हमारा पाठ आता है भारतीय वसंत गीति। भारतीय वसंत गीति इस माँ सरस्वती की प्रार्थना है। इसमें कवि प्रार्थना करता है कि हे माँ सरस्वती, आप अपनी वीणा को इस प्रकार बजाएं कि इस भारत देश के ज्ञानांधकार को हम दूर कर सकें, यहाँ की जड़ता को हम दूर कर सकें और एक दूसरे से मित्रवत व्यवहार करते हुए हम रह सकें। निनादय नवीना मय वाणी वीणा, निनादय यानी बजाओ, नवीना मय वाणी वीणाम, हे माँ वाणी, हे माँ सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ। मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम, और मधुर गीत को आप गाओ। वसंत की ऋतु का इसके अंदर वर्णन किया गया है कि नवीन वीणा के बजने से वसंत ऋतु में मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसारसाला कलापा ललित कोकिला काकली नाम निनादे नवीना मय वाणी वीणाम। वसंत ऋतु के अंदर मधुर मंजरी, जो आम की मंजरियां हैं वो पीली पड़ गई हैं और उन पे अब मधुर
स्वादिष्ट आम आने वाले हैं। बसंती लसंती है सरसा रसाला, और वो आनंद में सराबोर हो रही हैं। और ऐसे माहौल के अंदर, ऐसे वातावरण के अंदर कलापा ललित कोकिला काकलीना, कोयल है वो अपने मीठे स्वर में गा रही हैं, हे माँ सरस्वती आप निनादे नवीन वीणा को बजाओ। दूसरे पैराग्राफ में, दूसरे पद्यांश में, बहती मंदम मंदम सनीरे शमीरे कलिंदात्म जाया सवानीर तीरे नताम पंक्ति मालोक्य मधुमाधवीनाम निनादे नवीना मयवाणी वीणा। बहती मंदम मंदम सनीरे शमीरे, मंद मंद हवा बह रही है, और कलिंदात में जाया सवा नीर तीरे, और कालंदी नदी के तट पर जल बिंदुओं से पूरित वायु, जिसके अंदर एक ठंडक है, एक सलीलता है, वो उस तीर के अंदर, यमुना नदी के तीर के किनारे वो हवा बह रही है। नताम पंक्ति मालोक्य मधुमाधवी नाम, और फूलों की मधुर पंक्तियाँ वो नताम झुक गई हैं। ऐसे वातावरण के अंदर, ऐसे आनंददायी वातावरण के अंदर, हे माँ वीणा पाणी निनादय नवीना मय वाणी वीणा, अपनी वीणा को बजाएं। आगे है, ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे स्वनन्नतिम ततिम प्रेक्ष्य मलिना 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 निनादय नवीना मय वाणी वीणा। ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे, ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे, पादपों के ऊपर अनेक पुष्प उग गए हैं। मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे, और मलय पर्वत के ऊपर से बहने वाली हवा वायु बड़ी आनंददायक और बड़ी मनोहर हैं, बड़ी सुख को देने वाली है। स्वनंततिम अततिम प्रेक्ष्य मलिना मलिना। अब ये ध्वनि करते हुए और इन पुष्पों की पंक्तियों को से छू करके ये वायु बड़ी सुगंधित और प्रवाहमान होकर के आगे बह रही है। अगला पैराग्राफ है, लताना लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलेद उच्छलेद कांत सलीलम सलीलम तवा आकर्ण्य वीणाम अदीनाम नदीनाम निनादे नवीनामय वाणी वीणाम निनादे नवीनामय वाणी वीणा। जो लताएं हैं वो नितांत शांति मग्न होकर के अपनी शीतलता को बिखेर रहे हैं। चलेद उच्छलेद कांत सलीलम सलीलम, जो जल है वो अपनी क्रीड़ा करता हुआ उछल रहा है, चल रहा है। ये सब सुनकर हे माँ सरस्वती आप वीणा को बजाएं, हे माँ सरस्वती आप इस भारत के लोगों को जगाएं और अपने आनंद से विभोर कर दें। इस पाठ के पश्चात हम इसके कुछ प्रश्नोत्तर देखेंगे कि कवि ही काम संबोधित, कवि किसको संबोधित करता है। तो कवि किसको संबोधित करता है, तो कवि वाणी माँ सरस्वती को संबोधित करता है। दूसरा प्रश्न है, कवि ही वाणीम काम वादितुम प्रार्थयति, कवि माँ सरस्वती की क्या बजाने की प्रार्थना करता है। तो कवि माँ सरस्वती से अपनी वीणा को बजाने की प्रार्थना करता है। कीदृशीम वीणाम निनादितुम प्रार्थयति, कैसी वीणा बजाने की प्रार्थना करता है। तो आपका उत्तर होगा नवीनाम, नई वीणा बजाने की, जिससे कि सबके अंदर उमंग आ जाए, ऐसी वीणा बजाने की प्रार्थना करता है। गीतिम कथम गातुम कथयति, कैसे गीत गाने के लिए कवि माँ सरस्वती से प्रार्थना करता है। तो मृदुम यानी मीठे गीत गाने के लिए कवि माँ सरस्वती से प्रार्थना करता है। सरसा रसाला कदा लसंती, जो रस से भरे हुए रसाल यानी आम, कदा लसंती कब आते हैं, कब मिलते हैं। तो वसंत ऋतु के अंदर। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कवि वाणिम किन कथयति, कवि है वो माँ सरस्वती से क्या कहता है। तो हमारा जो उत्तर है उसका अर्थ आप समझिएगा। कवि वाणिम कथयति, कवि माँ सरस्वती से कहता है, अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादे, नवीन वीणा को बजाओ। दूसरा प्रश्न है, वसंते किम भवति, वसंत में क्या होता है।
वसंते सरसा रसाला लसंती कोकिला चकुजंती। वसंत के अंदर रस से भरे हुए आम मिलते हैं और कोकिला चकुजंती कोयले बोलती हैं। ग का प्रश्न है सलिलम तव वीणा माकर्ण्य कथम उच्छलेत। पानी है, वीणा को सुनकर कैसे उछलता है? तो सलिलम तव वीणा माकर्ण्य, पानी आपकी वीणा को सुनकर सलिलम उच्छलेत, बड़ा क्रीड़ा के रूप में उछलता है, आनंद मग्न होकर उछलता है। ग का प्रश्न है कवि भगवतीम भारतीम कश्या नद्या तटे मधुमाधवीनाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादितुम कथयति। कवि है भगवती सरस्वती से भारती से किस नदी के तट पर मधुर वीणा बजाने को और झुकी हुई पंक्तियों को खेल करने के लिए, आनंदित होने के लिए कहता है? तो कवि भगवतीम भारतीम यमुना नद्या तटे, कालिंदात्म जय जो है वो यमुना नदी के तट पे मधुर वीणा बजाने को कहता है, जिससे फूलों की जो पंक्तियां हैं, फलों की जो मंजरी है, वो नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादितुम कथयति, वो पंक्तियां झुक जाएं। अभी जोड़ी मिलान करनी है। सरस्वती का पर्यायवाची वाणी है, आम का पर्यायवाची आम्रम का रसालय है, पवन यानी हवा, समीर यानी हवा, तट यानी किनारा और तीर यानी भी किनारा, भ्रमणा नाम अली नाम, भंवरे का पर्यायवाची अली है। इन वाक्यों की निनादे मंदम मंदम मारुतय सलीलम और शुम्न, इनका संस्कृत में अनुवाद करना है। तो निनादे का अर्थ होता है बजाओ। आई वीणा अरे सरस्वती वीणाम निनादे, वीणा को बजाओ। मंदम मंदम धीरे धीरे, मंदम मंदम पवन बहती, मंदम मंदम पवन बहती है। मारुत यानी हवा, वायु, मारुत बहती, हवा बहती है। सलीलम यानी जल, सलीलम शीतलम भवती, पानी शीतल होता है। सुमन यानी फूल, पुष्प, सुमन विकसती, फूल विकसित होते हैं। बड़े सरल प्रश्न है। 5 का प्रश्न देखिए, प्रथम श्लोक से आशयम हिंदी भाषायाम आंग्ल भाषायाम वा लिखत। पहले श्लोक का आशय हिंदी भाषा में अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखिए। तो श्लोकों का हमने शब्द का अनुवाद कर लिया है। तो ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। 6 का प्रश्न है अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि लिखत। अधोलिखित पदानाम विलोम पदानाम यानी उनका उल्टा लिखना है, जैसे रात का दिन, छोटे का बड़ा, वैसे। तो कठोर का कठोरम कोमलम, कठोर यानी जो हार्ड हो और कोमल यानी जो मुलायम हो। कटु यानी कड़वा, जैसे नीम वगैरह की पत्तियां कटु होती है, और मधुरम यानी मीठा, जैसे शक्कर है वो मीठी होती है। शीघ्रम यानी जल्दी, और चिरम यानी देर से। प्राचीनम यानी पुराना, नवीनम का अर्थ है नया। नीरस है जिसमें रस नहीं हो, सरस है रस सहित। ये हमारा कक्षा 9वीं का पहला पाठ भारतीय वसंत गीति, सरस्वती का वसंत गीत पूरा हुआ। धन्यवाद।